नमस्कार दोस्तों, आपका गजनी टेलर में स्वागत है। आज हम आपको पैंट की साइड जेब कटिंग करना और बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम साइड जेब की कटिंग करते हैं। हमने ये कपड़ा लिया है पैंट के अंदर लगाने के लिए अस्तर। तो हम इसको लगभग 7 इंच चौड़ी जेब लेंगे। इसकी जो चौड़ाई लेंगे वो 7 इंच लेंगे। हमने ये कपड़ा डबल लिया है ये, तो यहाँ से हम इसको इस तरह एक बार और पलटेंगे और 7 इंच हम ये यहाँ से चौड़ाई लेंगे जेब की, और 14 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे यहाँ से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने जेब की कटिंग कर ली है। अब हम इसको सामने पे रख के और कटिंग करेंगे। ये हमने सामना ले लिया है, इसका निशान लगा लेते हैं उल्टे सीधे का। अब हमें क्या करना है, इसका जो साइड में कपड़ा लगाना है जेब के अंदर, जिसे जाती बोलते हैं, वो भी हम इसके ऊपर रख लेंगे इस तरह से, ऐसे। और ये अब सामना इसके ऊपर हमने रख लिया है। इतना ऊपर छोड़ देंगे और ये साइड में बिल्कुल बराबर में लेना है, और ये हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये जो यहाँ पे हमने टुक लगाया है जेब का, जो हम 1.25 इंच हम जेब रखेंगे यहाँ से। ये हमने एक टक लगा लिया। अब पैंट के बराबर बिल्कुल हम इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल पैंट के बराबर। ये हमने इसकी कटिंग कर ली। अब हम इसको नीचे से गुलाई देंगे। यहाँ से हम इसे 11 इंच, 11.25 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम इसकी गुलाई देंगे नीचे से। इस तरह से। और इसकी साइड में हम पट्टी लगाने के लिए ये पट्टी ली है। इसकी लंबाई है 7.5 इंच और चौड़ाई लगभग 2-2.25 इंच हम ले सकते हैं। ये हम इसकी साइड में लगाएंगे। अब हम आपको इसको बना के दिखाते हैं किस तरह से जेब बनती है। अब हम जेब बनाना स्टार्ट करेंगे। कटिंग हमने पहले कर ली थी, तो अब हमने ये जेब ले ली है। तो इसके अंदर हम वो जो जाती आपको बता रहे थे वो लगानी है। एक आप चौक से निशान लगा देते हैं, और ये जाती हमने उस टाइम कटिंग की थी। अब ये हम इसको जाती को हम लगा लेते हैं। यहाँ से हम इसको इस साइड लगाएंगे। ये दूसरी जगह हम साइड में कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से मुड़ाई कर लेते हैं नीचे से। इधर से हम इसकी मुड़ाई कर लेते हैं। आराम से बिल्कुल। अब यहाँ से हम इसको यहाँ तक सिलाई करा लेते हैं। हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पैंट का सामना लेना है, और पैंट का सामना लेके और
अब हम ये पेंट का सामना ले लिया है और ये जेब हमने वो जाती लगाई थी वो है। तो अब हम इसको इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर हम ये सामना रखेंगे इस तरह से। ये जो हमने कटिंग की थी इसके बिल्कुल बराबर में इस तरह से ये हमने बिल्कुल बराबर कर दिया है। अब हम ये पट्टी हमने कटिंग की थी आपको बताया था, तो वो हम यहाँ लगाएंगे। इस टुक को टुक के अंदर मिलाना है बिल्कुल बराबर में, पेंट का, जेब का और इस पट्टी का। तो यहाँ से हम सिलाई करेंगे, एक पैर की सिलाई। यहाँ नीचे हम इसको बिल्कुल बराबर में रखेंगे, इस तरह रखेंगे बिल्कुल बराबर में। ये नहीं है कि इधर निकाल दे इधर, इसको बिल्कुल बराबर यहाँ हम रखेंगे इस तरह से। यहाँ हम पक्का करेंगे। इसके बाद में हम इसकी यहाँ से इस कटिंग कर देंगे। कटिंग कर दिया हमने इसको। अब हम इसकी पाइपिंग निकालेंगे जेब की। इस तरह से जेब की हम पाइपिंग निकालेंगे इस तरह से, बिल्कुल बराबर निकालेंगे। इस तरह हमने पकड़ी है और यहाँ हम ये जो कपड़ा है पेंट वाला इसके ऊपर हम किनारे की सिलाई लगाएंगे और आगे से भी हम इसको बराबर इस तरह से पकड़ेंगे। हमें कहीं भी कम ज़्यादा दिखाई देती है तो दोबारा से हम इसको पकड़ के इस तरह से सेट कर देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है और ये हम पाइपिंग हमने निकाल ली है बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल बराबर है। और उसके बाद में हम इसको इस तरह से रखेंगे, ये इस तरह था, इस तरह रखेंगे और इस कपड़े को ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह हम इसको सिलाई लगा देंगे। इस तरह से पक्का करके नीचे उतार देंगे। अब हमें इसकी नीचे से सिलाई करनी है इस तरह से। हमने ये सिलाई कर ली है नीचे से और अब हम इसको पलटेंगे। पलटने के बाद में नीचे हम इसमें रील चेंज करेंगे। ये हमने निकाल ली है और ये दूसरी रील हम सफ़ेद वाली लगा रहे हैं नीचे, क्योंकि सफ़ेद कपड़े में हम सफ़ेद ही धागा यूज़ करते हैं। ये कर दिया हमने। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे जेब को। आराम से देखो, बिल्कुल जल्दबाजी के अंदर ना तो आपके समझ में आएगा ना कोई बात। इसके अंदर आप आराम से देखोगे तो आपके समझ में आएगा। ये जो टुक है इसके अंदर हम इस तरह से रखेंगे और नीचे से हम बिल्कुल इसको बराबर रखेंगे और इसके हाथ मार के देखेंगे कहीं भी सलवट ना हो। इस जेब को नीचे से सीधा कर लो, कहीं भी सलवट ना हो इसमें। अब हम यहाँ से लगभग आधे पैर की सिलाई लगाएंगे यहाँ तक बस। इसके बाद में हम यहाँ ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे, उसी जो पहले सिलाई लगी हुई है उसके ऊपर। और कितनी लगाएंगे, ये जो पैर है ये पूरा बस इतना लगाएंगे और इसको इस तरह से ऊपर नहीं करना है, ऐसे नीचे की तरफ थोड़ा टेढ़ा करके इस तरह से, इस तरह थोड़ा तिरछा हो नीचे की तरफ से हम यहाँ एक पक्का करेंगे। ये हमने पक्का कर दिया।
तो दोस्तों अब हमें क्या करना है कि ये जो जेब है इसका साइड में से थोड़ी छंटाई करेंगे, यहाँ से इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ये जब जेब बाहर ना आए ऐसे इस तरह से, इसके लिए हमें इसके अंदर एक कपड़ा लगाना होगा अलग से, वो दिखाते हैं हम आपको अभी। ये हमने वो वाइट कपड़ा ले लिया है, ये हमें इस तरह से इस पेंट को रखना है जो जेब हमने बनाई है, इस तरह से ऐसे ये जेब रख के और इस तरह से पलटेंगे और ये जेब का यहाँ हम नाखून लगाएंगे। और ये हमने इस साइड में टक लगा लिए है कि धागे ना निकले बाद में। अब हम यहाँ इस तरह इसको इस जेब के ऊपर रखेंगे और ये कपड़ा हम इसके बराबर में बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगे। अगर आप इस साइड से ना लगा सको तो दूसरी साइड से लगा सकते हो। ये हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से किनारे की, और ये हम धागे की कटिंग कर देंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है कि ये पैंट इस तरह रखनी है और इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से इसके ऊपर हाथ इस तरह से लगाना है, और इधर से इसके बीच में कोई सलवट ना रहे। वो सलवट रहेगी तो पैंट पहनने वाला पैंट डालेगा उस टाइम वो सलवट सामने ही दिखाई देगी। से हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम ये जो इसका कपड़ा है इसको बिल्कुल बराबर से कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो ये हमने आपको आज सामने की जेब बनानी बताई है पैंट की, और इसी तरह हम दूसरी जेब बना लेंगे।